इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आज हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिन में पूरा होगा? बोलो। देखो, बीस आदमी, हाँ, यह कंप्लीट काम है, 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है। 10 दिन बाद ये 20 आदमी, ये 16 आदमी हो गए, 4 व्यक्तियों ने काम छोड़ दियो। 10 दिन तक 20 आदमी ने करो है काम, और बाद में 4 आदमी चले गए, सिर्फ 16 व्यक्ति बचे हैं। ठीक है। मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 1 ईंट लगा रहा है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 ईंट लगाएंगे। 20 गुणा 30, तो टोटल 600 ईंट लगानी है इनने। ठीक है। 10 दिन काम करो है 20 आदमी ने, 20 गुणा 10 तो 200 ईंट ये 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। बची कितनी? 400 ईंट। अब 400 ईंट नहीं, ये 16 आदमी करेंगे पूरे। 16 दूनी 32, 8 25, तो यहां 25 दिन लगाएंगे, 10 दिन यहां लगाएंगे, 10 और 25 35। ठीक है। आए समझ में? देखो ध्यान से, क्या हुआ है, एक आदमी एक दिन में 1 ईंट लगा रहा है, तो 4 आदमी यहां एब्सेंट, हाँ, 4 मैन, तो एक आदमी एक दिन में 1 ईंट लगा रहा है, 4 आदमी एक दिन में 4 ईंट लगाएंगे, तो 20 दिन ये एब्सेंट रहे तो ये 80 ईंट ये लगा देते 20 दिन अगर ये होते तो 80 जो ईंट, हाँ, उनको काम पूरा 16 व्यक्ति ने करो है, इसलिए यू काम 5 दिन डिले हुआ है। पहले यू काम कितने दिन में हो रहा हो? 30 दिन में, तो यू काम 5 दिन डिले होएगा, 5 दिन आगे बढ़ेगा, मतलब यू 35 दिन में यू काम कंप्लीट हो जाएगा। आए समझ में? क्लियर है? 10 दिन तक 20 आदमी ने काम करो है, एक आदमी एक दिन में 1 ईंट लगा रहा है, तो 20 आदमी एक दिन में 20 ईंट लगा देंगे। तो 10 दिन तक ये काम शुरू हुआ है, तो ये 200 ईंट लगा देंगे यहां तक। 10 दिन में ये व्यक्ति कितने ईंट लगा देंगे? अब बचो 400 ईंट लगानी है सिर्फ 16 आदमी ने, क्योंकि 10 दिन बाद 4 आदमी चले गए, काम छोड़ दिया उन्होंने। आए समझ में? क्लियर है? चला आगे। देखो, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों को औसत वेतन 8000 है। जितने भी कर्मचारी, हाँ, उनको औसत वेतन 8000 है। इनमें से 7 कर्मचारियों को औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों को औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। ये टोटल कर्मचारी कितने हैं? बोलो। देखो, माना कुल जो कर्मचारी, हाँ, वह X हो गए। ठीक है। सभी कर्मचारियों को वेतन कितने के? 8000, तो यहां 8000 गुणा X, यू टोटल रुपए बन जाएंगे हमारे। इतने कर्मचारी हैं, 8000 रुपए की सैलरी ले रहे हो पर कर्मचारी, तो इतनी सैलरी बनेगी टोटल। यू बोल रहे हैं 12000, 7 व्यक्ति, इनको 12000
की सैलरी सु औसत है तो यू बार है 1000 गुणा 7, क्लियर, प्लस में टोटल 8000 एक्स है, क्लियर, बाकी के बचे कितने उनके है 6000, जो शेष, हाँ शेष कर्मचारी इनकी 6000 है, तो शेष कर्मचारी बचे कितने का एक्स माइनस के 7, इनकी है 6000, और बराबर में या क्या हो जाएगी 8000 एक्स के। आ रहा समझ में यहां तक? आगे देखो, कैलकुलेट करो, 12000 ये 84,000 हो जाएगी, 84,000 ये 6000 एक्स माइनस में 42,000 और बराबर में 8000 एक्स। यहां तक क्लियर है? बोलो। 6000 दूसरे से हट जाएगी, 8000 में से घटेगी तो 2000 बचेगी, 2000 एक्स, ये माइनस करेगा तो 42,000 एक्स को मान आगो 21, एक्स का मानो है कुल कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी हमारे बने हैं 21, ठीक है। देखो ध्यान से, 21 कर्मचारी, हाँ इनकी सैलरी है 8000 के हिसाब से, तो 21 अट्ठे 168, 1,68,000 रुपए की टोटल सैलरी बनी है 21 कर्मचारी इनकी। यू बोल रहे है कि जो 12 कर्मचारी, हाँ उनकी सैलरी कितने के, 7 कर्मचारी इनकी सैलरी है 12,000 के हिसाब से, 7 गुणा 12,000 तो 84,000 तो ये ले रहे हैं, ठीक है। बाकी के बचे कितने, टोटल कितने का है 21, तो बाकी के कितने बच गए 14, इनकी कितने है 6,000 के हिसाब से, तो 84,000 रुपये इनके बनेंगे। बोलो, इन आप जोड़ोगे तो 1,68,000 ही है। आए समझ में? 8,000 सैलरी सबकी है, तो हमने ये कुल कर्मचारी एक्स मान लिए, 12,000 गुणा 7, ये 7,000 जो 7 व्यक्ति इनकी कितने 12,000, बाकी के इनके बाकी के बचेंगे कितने, एक्स में से 7 घट जाएंगे, बाकी के बचेंगे उनकी 6,000 रुपये। इन्हें जब टोटल करेंगे एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 21, ठीक है। चलो देखो, किसी कार्य को पूरा करने के लिए एक्स वाई जेड को 8 दिन, 12 दिन और 16 दिन लगते हैं। पहले एक्स इस पर 2 दिन कार्य करता है, वे उसके बाद वाई उतने दिन कार्य करता है जब तक कि जेड के लिए 25% कार्य शेष रहे। इस शेष कार्य को जेड करता है, पूरा कार्य में कुल कितने दिन लगेंगे? बोलो। देखो, एक्स 8 दिन लगा रहा है, वाई 12 दिन लगा रहा है और जेड कितने लगा रहा है 16 दिन, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनको एलसीएम 48। एक्स एक दिन में 6 काम करेगा, वाई एक दिन में 4 काम करेगा और जेड एक दिन में 3 काम करेगा। क्लियर है? बोलो। पहले एक्स कर रहा है 2 दिन काम, 2 दिन एक्स काम कर रहा है, एक्स को कहा काम है, एक्स एक दिन में 6 काम करे है, तो 2 दिन में काम करेगा 12 काम एक्स ने कंप्लीट कर दिए 2 दिन में। बोलो। आगे कह रहा हूं वाई, यहां वाई काम कर रहा है, अब वाई जब तक काम करेगा जब तक कि जेड के लिए वो 25% काम ना छोड़ देवे, तो 48 को 25% आप निकालोगे 1/4, तो 12 काम जेड के लिए छोड़ेगो, 12 काम एक्स ने करे हैं, टोटल काम हमारे पास है 48, ठीक है। तो जो वाई है वो 24 काम करेगा कंप्लीट। बोलो,
यही है ना। y को कहा काम है, y एक दिन में 4 काम कर रहा है, y एक दिन में 4 काम करे है, तो y यहां लगाए कितने 6 दिन, x ने लगाए हैं 2 दिन, y ने लगाए हैं 6 दिन, और z कितने लगाए, तो z को 25% काम मतलब 12 काम करने के लिए z 4 दिन लेगा, क्योंकि एक दिन में z 3 कामन कर रहा हो। आ रहा समझ में? तो z लेगो यहां कितने दिन, 4 दिन। तो टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन। ऑप्शन बी आए समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लियर है? चला आगे। देखो, किसी वर्ष में एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 और अगले 5 औसत जो खर्च है कितने दे रखो है, 8400, 10,080, 10,608 रुपए, और वार्षिक जो बचत है वो दे रखी है 8640 रुपए। इस परिवार की औसतन जो मासिक आय है वो निकालने कितनी बनेगी। देखो, सबसे पहले 3 महीना जो शुरू के उनमें कितने के 8400, प्लस में अगले 4 महीना के लिए कितने के 10,080, प्लस में अगले 5 महीना के लिए कितने के 10,608, और प्लस में कितने रुपए बचा रहे हैं 8640। क्लियर है? बोलो, इनकी मल्टीप्लाई करो। देखो, इनकी गुणा करो, 252 के बाद 2 जीरो, इनके आप गुणा करोगे, बोलो, प्लस इनकी गुणा करोगे, यू आ रही है ना, और प्लस में 8640। यू टोटल 1 साल की इनकम बन रही है, कितने की, 1 साल की। अब इनको टोटल करो, 0 0 0 0 आ जाएगी, 4 और 4 8 और 2 10, हासिल 1 है, 6 9 11, एक हासिल को 12 है, 8 और 3 11 है, और 5 16, एक हासिल को 17, 5 और 4 9 और 2 एक हासिल को 12। यू सैलरी बनी है पूरे साल की। बोलो, क्लियर यहां तक? यह है जब हम 12 से भाग करेंगे तो एक महीना क्या जाएगी, 12 कम 12 है, 12 0 0, वार्षिक 72 2 0, 10,600 रुपए की मासिक सैलरी है, 10,600, ऑप्शन सी। ठीक है, आयो समझ में? कुछ ना है, 3 महीना के लिए कितने दे रहा है 8400, तो 3 गुणा 84, 4 महीना के लिए कितने के 10,080, और 5 महीना के लिए कितने के 10,608, और ये बचत भी है, बचत कितनी है 8640। इन्हें आप कैलकुलेट करो, ए बी सी, इन्हें जोड़ के या मैं जोड़ कर 12 से भाग कर दीजो, ये हमारे कैलकुलेशन मिली है। क्लियर है? चलो आगे। ₹1, 50 पैसे, 25 पैसे के जो सिक्के हैं वह 378 हैं, और इनको मूल्य जो दे रखो है वो 13 रुपया, 11 रुपया और 7 रुपया है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी कितनी है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बोलो। 1 रुपए के 13 रुपए बन रहे हैं, तो 13 सिक्का हो गए। 1 रुपए के कितने हो गए 13 सिक्का।
50 पैसे के 11 रुपए बन रहे हैं, 50 पैसे के 11 रुपए बन रहे हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 22। क्लियर है? और 25 पैसा के 7 रुपया बन रहे हैं, तो ये हो जाएंगे 25 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे? 28। ये टोटल कितने हो गए? ये 50 हो गए, 63 सिक्का हमारे बन रहे हैं। 63 सिक्का हमारे 63 बन रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे है कि 378 हाँ सिक्का, तो 63 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 378 एक की वैल्यू, और 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 22, तो 22 की वैल्यू। या कैलकुलेट करो, 900 कैंसिल आउट कर रहे हैं, 9 सत्ते 9 चौक 36, 9 दूनी 18, कितने एक बजाय कोई 6 पे 22 छिक्की 132। जो हमारा आंसर है वो कितने के? 132 बी। आयो समझ में? 1 रुपया के 13 सिक्का बन रहे हैं, तो 13 रुपया बन रहे हैं, 13 सिक्का हो जाएंगे। 50 पैसा के 11 रुपया बन रहे हैं, तो ये सिक्का हो जाएंगे 22। ठीक है? और 25 पैसा के 7 रुपया बन रहे हैं, 1 रुपया में 4 25 पैसा रहे, तो 7 चक्कू 28 सिक्का बनेंगे, 28 54 के 7 रुपया बना है। ठीक है ना? तो टोटल जो हमारे पास सिक्का हो रहे हैं वे हो रहे हैं 63, और क्वेश्चन में बोल रहा हूं 378, तो 63 की वैल्यू 378, 1 की और 22 की। 22 कहां से आया? 50 पैसा के सिक्का पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्के टोटल कितने हैं। आयो समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोलो। एक दुकानदार 114 रुपए प्रति किलो की दर से चीनी बेच रहा है और 5% की हानि उठा रहा हो। यदि यह इसे 126 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो होगा 15% लाभ, 5% लाभ, 15% हानि, 5% हानि। बोलो। देखो, सबसे पहले 114 रुपया किलो दे रहा है और चीनी पे क्या % की हानि हो रही है? 5% की। हम कैसा कहा 95% की वैल्यू हुई, 95% की वैल्यू कितनी है के? 114 है, और 1% की वैल्यू 100 बटे में 95, और 100% की वैल्यू के लिए गुणा 100। 19 पंजे 95, 19 छिक्की 114, कितने कटेगो? 20 पे। तो 120 रुपया किलो चीनी लेके आ रहा है, 114 रुपया किलो चीनी दे रहा है, तो 5% की हानि हो रही है। अब यूं कह रहा है या कि जो खरीद है, जो क्रय मूल्य बन रहा है, क्रय मूल्य 120 रुपया किलो बन रहा है, और या दे रहा है यू जो बिक्री है कितने बन रहा है? 126। तो 126 रुपया 1 किलो पे 6 रुपया बचा रहा हो भाई। 120 रुपया में खरीद के लेकर आ रहा है, 1 किलो है, 126 रुपया में दे रहा है, तो 6 रुपया बचा रहा है। 120 पे गुणा 100, तो कितने कटेगो? 20 पे 20 पंजे 100, 5% लाभ हो रहा। आ रहा समझ में? क्लियर है? देखो, 114 रुपया किलो चीनी है, बेच रहा है, 5% को नुकसान हो रहा है, तो हम कह सकें कि 95% की वैल्यू 114 है, 1% की 100% की, तो 100% की वैल्यू आ गई हमारे 120 रुपया किलो चीनी खरीद के लेकर आओ बाजार से। 120 रुपया किलो चीनी खरीद के लेकर हो, 114 रुपया किलो बेच रहा है, तो 5% की हानि हो रही है। अब यूं कह रहा है 120 रुपया किलो चीनी लेकर है कि भाई 126 रुपया किलो बेचे चीनी है, तो 1 किलो पे 6 रुपये बचा रहा है, 6 बटे में 120 गुणा में 100, तो 5% को लाभ। एक माली 17,956 पौधे इस प्रकार लगाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां। स्क्वायर रूट लिख लो, 17,956, लास्ट में 56 आ रहा है, लास्ट में 56 कस के वर्ग में आवे है
16 256, तो 16 50 में से 16 घटाओगे कितने बचेगो 34, 50 में 16 जोड़ोगे 66, 100 में से 16 घटाओगे 84। लास्ट के 2 डिजिट ये रहेंगे, ऑप्शन चेक करो। 16 है कहीं लास्ट के 2 अंक, ठीक है, 66 84 34 ऑप्शन ए। स्क्वायर रूट की वीडियो डल रही है, वह जरूर देखो, क्योंकि वह के बाद आप स्क्वायर रूट में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। समझ में आ रही है? 20-25 मिनट की वीडियो है, वहाँ में आप बिल्कुल बेसिक सो कराया है, सारी डिटेल में करा के गया हूँ कि वर्गमूल कैसे फाइंड करा है, वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ यूज करो है। समझ में आ रहा हो? 134 ये आप 134 आप गुणा करोगे तो इतना ही मिलेगा हमारा। क्लियर? चला आगे। देखो 2 इंच व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी तरह से भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बोलो। देखो एक पाइप है और यहाँ को जो व्यास है 2 इंच है, ठीक है, तो आर कितनी हो जाएगी 1 इंच। दूसरा पाइप है वो बड़ो है, यहाँ की जो व्यास है वो 4 इंच है, आर हो जाएगी 2। पाइप बेलनाकार रहे है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच बराबर में पाई आर स्क्वायर एच। यू तो छोटो और यू है बड़ो, ठीक है। यहां पाई सु पाई कैंसिल हो जाएगी, एच सु एच कैंसिल हो जाएगी। आर यहां 1 गुणा 1, यहां आर है 2 गुणा 2। छोटे पाइप की 1 गुणा 1 आर, समझ रहे हो, और बड़े पाइप की है 2 गुणा 2। तो यहां अगर यू 1 लीटर पानी डाल रहे हो 1 घंटा में, तो यू बड़ो पाइप है वो 4 लीटर पानी 1 घंटा में डाल देगा। 4 लीटर पानी 1 घंटा में डालने का मतलब है वो 15-15 मिनट में 1-1 लीटर पानी डाल देगा। 1 घंटा में 4 लीटर पानी डल जाएगा। हमें सिर्फ 1 लीटर पानी डालना है। 1 लीटर पानी डालने के लिए कितना टाइम लगेगा बोलो? 15 मिनट। क्लियर? ऑप्शन सी 15 मिनट। समझ में आ रहा हो? चलो आगे। संदीप ने एक वस्तु अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदी और अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेच दी। उसका लाभ परसेंट निकाल लो। अंकित मूल्य अगर 100 रुपया है, ठीक है, तो 20% की छूट होगी तो कितने मिल गई? जो क्रय मूल्य है 80 रुपया। अंकित ने वो वस्तु 80 रुपया में खरीद ली। समझ में आई? अब यूं कह रहे है कि अंकित मूल्य पर 20% लाभ पे बेच दी, तो 100 को 20% 120 बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य बनेगा हमारो 120। खरीद के लेकर आ रहा है कितने में? बेच रहा है 120 में। कितने रुपए को फायदा हो रहा है? 40 रुपया को। 80 पे गुणा में 100 कितना आ रहा है? 50%। ऑप्शन सी। आयो समझ में? अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है तो वस्तु पड़ेगी, हमने खरीद के लेकर आए हैं 80 रुपया में, ठीक है। और
हम वह बेच रहे हैं अंकित मूल्य पर 20% लाभ पे। 100 पे 20%, 20 रुपए बढ़ेंगे तो 120 रुपया में बेच रहे हैं। 80 में खरीद के लेकर आ रहे हैं, 40 रुपया को हमारा फायदा हो जाएगा। कितने रुपया हम खरीद के लाए, क्रय मूल्य हमारे बटे में जाओ। ठीक है, बोलो। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़े की पीठ पर बैठे हैं और शेष व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या कितने के 70, तो घोड़ों की संख्या निकालनी है। घोड़ा कितने का, देखो घोड़े हमारे मान ले x हो गए, तो व्यक्ति भी इतने किया। यू कह रहा है जितने कुछ व्यक्ति हैं और समान संख्या में घोड़ा हैं, जितने एक व्यक्ति हैं इतने की घोड़ा हैं। ठीक है, आधे व्यक्ति घोड़ा के ऊपर बैठे हैं, आधे व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। समझ में आई? जब हम जमीन पे पैर ने गिन रहे हैं तो जमीन पे पैर कितने बन रहे हैं 70, तो जितने भी घोड़ा हैं वे तो जमीन पे ही चलेंगे, और बाकी के आधे व्यक्ति कितने हैं वे भी जमीन पे चल रहे हैं। उनके पैर काउंट करे हैं, घोड़ा के पैर काउंट करे हैं, तो वे 70 बैठ रहे हैं। तो घोड़ा बताना कितने का। देखो घोड़ा x मान ले, एक घोड़ा के पैर कितने का, 4 गुणा x। ठीक है, प्लस में व्यक्ति कितने का, व्यक्ति के 2 पैर रहे वहां, और ये आधे ही पैर हमारे गिने जा रहे हैं। ये आधे हो गए, व्यक्ति हमने आधे कर दिए। जितने घोड़ा इतने एक व्यक्ति आधे कर दिए, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यू आ जाएगा 4x प्लस में x बराबर टोटल पैर 70 बन रहे हैं ना। बोलो टोटल पैर कितने बन रहे हैं 70, तो यू 70 हो जाएगा। तो यू कितने का है 5x बराबर 70। व्यक्ति कितने हो गए, सॉरी x का मानो है घोड़ा 14 घोड़ा हाँ, और व्यक्ति भी 14 ही है। ध्यान समझो, 14 घोड़ा के 4 पैर रहे वहां, तो 56, 14 चौके 56 पैर तो इनके बनेंगे। क्लियर है? आगे 7 व्यक्ति तो घोड़ा के ऊपर हैं, 7 व्यक्ति नीचे हैं। 7 व्यक्ति इनके 2 के हिसाब से पैर बनेंगे 14 नीचे जमीन पे। ये टोटल जो हाँ 14 व्यक्ति हाँ, 7 तो घोड़ा के ऊपर बैठे हैं, 7 नीचे बैठे हैं। 7 नीचे जो बैठे हैं उनके पैर गिन लिए तो 14 ही तो गिने जाएंगे। तो इनको टोटल आप करोगे 56 और 14 70 ही हुआ, हमने सही काउंटिंग कर ली। ठीक है, आ रहा समझ में? सिंपल क्वेश्चन है। चलो आगे। बोलो। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात दे रखो 8:15। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:18। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? थोड़ा ध्यान से समझो, इनमें अंतर कितने के? बोलो 7 को, तो 7 गुणा में कुछ भी बनेगा तो मल्टीपल 7 को रहेगा आंसर। आयो कुछ समझ में? यहां अंतर देखो कितने को है, 7 को अंतर आ रहा है, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो 7 को मल्टीपल रहेगा। 7 को मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है। तरीका देखो, 8x प्लस में 9 बटे में 15x प्लस में 9 बराबर में कितना हो रहा है? 11 बटे में 18। 8x और 15x शुरू में दे रहा को 8x 15x। इनमें जब 9 जोड़ेंगे, 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 9 वर्ष बाद ई रेशो बन रहा है। इनकी क्रॉस गुणा करेंगे, 18 8 144x प्लस में 162, 11 की 15 गुणा करेंगे 165x प्लस में 99। क्लियर है? ये 144x दूसरी साइड में जाएंगे, 165 में से 144 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 21x, और 99 में से घटाओगे 63। x की वैल्यू आई है 3। x की वैल्यू 3 आई है, तो 8x तो 8 गुणा में 3 कितना बनेगा? 24 साल तो है समीर की, और 15x तो 15 गुणा कितने बन रहा? 3 45।
तो 45 को और 24 को जो अंतर है वो 21 वर्ष। तो हम जब हमारे पास कॉन्सेप्ट, हाँ हम तरीका देखेंगे कि यहां अंतर कितने को 7 को मल्टीपल आंसर रहेगा। अगर ऑप्शन 2 हाँ या 3 हाँ या चारों ऑप्शन फंस रहे हैं तो हम यहाँ कैलकुलेट भी कर लेंगे, ज्यादा टाइम ना लग सके कैलकुलेट में, ठीक है। ये आपकी फंक्शनिंग हो जाएगी क्वेश्चन की, क्लियर है। और यहां हम 3 सेकंड में उड़ा रहे क्वेश्चन है, तो क्लियर होगा ना। चला आगे, बोलो। एक पहिए का अर्धव्यास, एक पहिया है और वहां को जो अर्धव्यास है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। तो एक 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में टोटल चक्कर की संख्या बताने कितने लगेंगे। तो हम एक चक्कर में 2 पाई आर काउंट कर लेंगे। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है, ये 2 पे कैंसिल आउट होगा, तो 88 सेंटीमीटर दूरी तय कर रहा है पहिया एक चक्कर में। डन, बोलो कितनी दूरी तय कर रहा है 88 सेंटीमीटर। तो हमें करानी है कुल दूरी 44 किलोमीटर। 44 किलोमीटर के आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 44,000 मीटर हो जाएंगे, तो मीटर बने हैं, और मीटर सेंटीमीटर बनाएंगे 100 गुणा और करोगे तो 44 लाख 50 होगी, 44 लाख सेंटीमीटर हम लिख सका। हाँ 44 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। तो 44 किलोमीटर में हो जाएंगे 44 लाख सेंटीमीटर, और एक चक्कर में जो पहिया दूरी तय कर रहा है वो कर रहा है 88 सेंटीमीटर। समझ मारो। तो चक्करों की संख्या के लिए 88 बटे में ले जाओ। यू कितने का रहो 1, 44 से कम 44, 44 दूनी 88, ऊपर 1 लाख है, 1 लाख है 200 भाग करोगे तो 50,000 आयो समझ में। 1 लाख ऊपर, नीचे 2 है, 50,000 आंसर। चलो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपना मत का प्रयोग ना करो। कुल डाले गए मतों 10% मत अवैध घोषित कर दिए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 54% मत प्राप्त करके 1620 मतों से जीत को। कुल मत निकालने हैं, टोटल मत कितने बनेंगे, ठीक है। बोलो अगर टोटल मत 100, हाँ ध्यान समझो, 10% जो अवैध ना हुए, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग ना करो, ठीक है। तो 90 बच गए। 90 में से जो 10% हाँ वे अवैध, हाँ तो 9 अवैध होगी, 81 मत ये वैध। हाँ यहां तक क्लियर है। बोलो 81 100 में से 81 मत वैध। हाँ अब इनको रेशो कहा है, जो जीतने वालों है सरपंच वहां ने 54% लिए हैं, हारने वाले ने कितने लिए हैं 46%। टोटल परसेंट 100 बनाने। इनको जो अंतर कितने कारो है 8% को, 16 कैसा है वो 8%। तो 81 को 8% अगर अंतर है, ध्यान समझो, 81 का 8%, तो हम लिख सका 81 गुणा 8 बटे में 100। यू अगर अंतर है तो टोटल वोट हमारी 100। हाँ हमारा अंतर यू आ रहा है। टोटल वोट कितने मानी हमने, यहां तक क्लियर है। अगर अंतर 1 है तो यू हो जाएगी 81 गुणा में 8 और 100 ऊपर पहुंच जाएगी। और अंतर एक्चुअल में देख रखो है 1620। तो 1620 के लिए 1620 से गुणा कर लिया, कैलकुलेट कर लो। बोलो 8
4 दूनी 8, 4 से 25 पे, 2 से 50 पे, 9 9 नंबर 81, 9 है 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 180, 9 से कैंसिल आउट हो कितने पे 20 पे। तो जो 50, 25 और 20, या आप कैलकुलेट करोगे कितने का है वो, बोलो 25,000। ऑप्शन डी। आया समझ में? क्लियर? चलो एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी बतानी कितनी दूरी है। यू ए पॉइंट है, यू बी पॉइंट है। इन दोनों को जो एलसीएम है वह हम दूरी मान लेंगे। एलसीएम 120 आरो है। अगर आप 120 को आधो करोगे 60 और 60, 60 से 60 भाग करोगे, ये 40 भाग करोगे तो यहाँ दिक्कत आएगी। तो 120 को डबल करोगे तो दूरी मान लो आप 240 किलोमीटर, कोई दिक्कत ना है। दूरी कितने होगी 240। आधी जो दूरी है वो कितनी बनेगी 120 और आधी दूरी बनेगी 120। पहली जो आधी दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से है, तो 120 में जब 40 को भाग दोगे तो 3 घंटा को समय तो यहां लगेगा। और अगली जो आधी दूरी है 120 बटे में 60 किलोमीटर की चाल है, तो 2 घंटा को समय यहां लगेगा। टोटल समय होगा हमारा 5 घंटा। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 घंटा लग रहे हैं। बोलो आ रहा समझ में? क्वेश्चन यू कह रहा है कि भाई टोटल घंटा 10 लगना चाहिए। तो हमारे लग रहे हैं 5 घंटा, तो 5 से 10 बढ़ाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो जो हमने दूरी मानी है 240, वह भी 2 से गुणा करेंगे तो 480 किलोमीटर की दूरी बनेगी टोटल। बोलो आए समझ में? 480। क्लियर है ना? चलो आगे। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हो रही है, वह इसे किस मूल्य पर बेचेगी 25% को लाभ हो जावे। देखो 25% की हानि को मतलब है वह वैल्यू की जो कीमत है वो 75%। 75% की जो वैल्यू है वो 450 रुपया दे रखी है। 1% की वैल्यू कितनी है के बटे में 75, और 25% लाभ के लिए हो जाएगी 125% की वैल्यू। तो 25 या 75, 25 पंजे 300 कटेगी 15 पे, 15 पंजे 75, 750 रुपया। आयो समझ में? दोबारा देखो 25% की हानि हो रही है, 450 में जब कोई चीज बेचा हम, तो हम लिख सका है ये जो वैल्यू है वो 75% की वैल्यू है। 75% की वैल्यू 450, 1% की वैल्यू बटे 75, और 100% की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्रय मूल्य आ जाएगा। जो कह रहा हूँ 100% की ना होकर हमें 25% लाभ चाहिए, तो 125% की वैल्यू। ठीक है, या आप कैलकुलेट करोगे तो ये मिलेगा ऑप्शन बी। बोलो एबीसी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया है। आरंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 मास बाद बी ने दुगनी पूंजी लगा दी, और 8 महीना बाद सी ने ऐसो 3 गुना पूंजी लगाई है, और अंत में जो लाभ हो रहा हो कितने को है 27,000 रुपया को। तो सी को भाग पूछनो, सी को भाग कितना मिलेगा। देखो
ए, बी और सी। ए लगा रहे हो x रुपया 12 महीना के लिए, ठीक है, और बी लगा रहे है सिर्फ 2x, या को डबल, ए को डबल, देखो बी दुगुनी राशि लगा रहे है और 6 महीना बाद लगा रहे है, तो ये 6 महीना के लिए लगा रहे है, ठीक है, वर्ष 1 वर्ष कोई मामलो है। और जो सी है वो 8 महीना बाद लगा रहा है, ऐसु 3 गुना राशि, ऐसु 3 गुना मतलब 3x लगा रहा है सिर्फ 4 ही महीना के लिए। आयो समझ में? ए काम कर रहा हो पूरा 12 महीना, पूरा साल, बी 6 महीना लेट आयो तो सिर्फ 6 महीना के लिए काम कर रहा है, और सी है जो 8 महीना लेट आयो तो सिर्फ 4 महीना के लिए काम कर रहा है। आ रहा समझ में? यहां 12x, यहां 12x और यहां भी 12x, इनको जो रेशो बना है वो 1:1:1, मतलब जो हमारा लाभ है वो 27,000 को है, तो बराबर बटेगा 3 में, 9 के 9 के और 9 के। क्लियर? तो सी को भाग पूछ रहा है तो 9,000, ए को पूछ तो भी 9,000 और बी को पूछ तो भी 9,000। आयो समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देखो। और ये वीडियो पार्टनरशिप की, हाँ पार्टनरशिप की 2 वीडियो डल रही है चैनल पे, वह जरूर देखो, वहां मैं डिटेल में करा के गया हूं। आपको जो डाउट, हाँ या जो भी आपके कंफ्यूजन है वह दूर हो जाएंगी, वहां के बाद पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम ना आएगी। ठीक है, चलो आगे। पढ़ो। किसी मोटर बोट की शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, यदि धारा की अनुकूल मतलब धारा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा 40 मिनट को समय लग रहा है, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा? बोलो। शांत जल में जो चाल है (45 किलोमीटर प्रति घंटा), ठीक है। अब कह रहे हो यू धारा के साथ, यू धारा है और यू नाव है, जिस साइड धारा बह रही है उस साइड नाव चला रहा हो, मोटर बोट चला रहा है, तो यू 1 घंटा 40 मिनट में 100 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, मतलब 100 मिनट में 100 किलोमीटर। यस करो, ये 100 मिनट हो रहे हैं, आई समझ में? तो हम लिख सका आया है भाई 100 मिनट में 100 किलोमीटर चल रहा है, 60 मिनट में 60 किलोमीटर, तो यहाँ की जो चाल बनी है धारा के साथ में वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा बनी है धारा के साथ में। ध्यान समझो, जब धारा शांत है तो 45 किलोमीटर की भी चल रही है, ठीक है। तो धारा के साथ में कितनी और ऐड होगी? जो 60 बनी है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यू काई की चाल है? धारा की। आई समझ में? अब यू कह रहे है धारा इधर साइड में है 15 किलोमीटर की चाल सु, और नाव इधर साइड में है 45 किलोमीटर की चाल सु, तो हम कह सका हाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल सु नाव धारा के विपरीत चलेगी। तो टोटल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर की दूरी है और 1 घंटा में 30 किलोमीटर चल रहा है, तो कितना टाइम लगेगा? 3 सही 10 बटे में 30, बोलो 3 सही 100 बटे 30 आ गई, तो 3 घंटा और 20 मिनट 20 मिनट 3 घंटा 20 मिनट यहाँ, ठीक है भाई। यू 1/3 है ना, देखो ध्यान से, 1/3 घंटा है, 1/3 गुणा में 60, तो ये 20 बनेगी 20 मिनट। 3 घंटा तो यही लग गया पूरे, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक हो रही है, या कर लीजिए सही। समझ में आ रही? क्लियर होगा ना क्वेश्चन? दोबारा देखो, शांत जल में 45 किलोमीटर की चाल है
और धारा की जब साथ चल रही है गाड़ी तो 100 मिनट में, 100 मिनट है 1 घंटा और 40 मिनट, 60 मिनट और 40 मिनट, 100 मिनट में 100 किलोमीटर काट रही है, तो 60 की स्पीड बन रही है। शांत जल में 45 की चल रहा हो और धारा के जो साथ है वो 60 किलोमीटर पर आवर, तो हम कह सकें जो धारा है वो 15 किलोमीटर की चल रही है, ठीक है। और धारा के जो विपरीत है वो 15 किलोमीटर की चाल है धारा की और 45 किलोमीटर चाल है नाव की, विपरीत दिशा में चल रही है, तो सिर्फ 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ही चलेगी, ठीक है, क्योंकि धारा भी तो काटेगी, 15 किलोमीटर की चाल है। तो 100 किलोमीटर दूर जाना है 30 किलोमीटर की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा? 3 सही 10 बटे में 30, 10 बटे 30 का मतलब है 20 मिनट। बोलो, चला आगे। दो रेलगाड़ियों में प्रत्येक की लंबाई 210 मीटर है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफार्म पर खड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, कितनी देर बाद एक खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? ये रेलगाड़ी है और दूसरी रेलगाड़ी ये होगी। 210 मीटर की ये रेलगाड़ी है, 210 मीटर की ये रेलगाड़ी है, तो टोटल जो दूरी बनेगी 420 मीटर की बनेगी। समझ में आ रहा है? हमारी जो चाल है वो 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर सेकंड बनाओगे तो 5/18 ये हमारी चाल हो जाएगी। तो समय पूछ रहे हो, समय कितना लगेगा? समय को जो फॉर्मूला है दूरी बटे में चाल, दूरी कितने के 420, चाल कितने के 84 गुणा 5, 18 ऊपर बोलो। 84 की 500 आप गुणा करोगे 420 आएगी, 420 से 420 कैंसिल आउट हो जाएगी, 18 सेकंड हमारा आंसर। बोलो, क्लियर है? 84 गुणा 5 हम यहां देख सका, हाँ 80 प्लस में 4 गुणा 5, तो यू कितने बन रही है 400 और यू बन रही है 20, 420। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पाओ। देखो, दो पाइप, हाँ ए और बी, एक टैंक को 30 मिनट में और 45 मिनट में भर सकते हैं। जल पाइप सी है जो टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी खोले जाते हैं और 12 मिनट बाद सी खोला जाता है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? बोलो आंसर आने दो। देखो, जो ए टैंक है वो 30 मिनट ले रो है, बी टैंक 45 मिनट ले रो है और सी टैंक है जो वो 36 मिनट में खाली कर रो है। टोटल जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितने हो जाएगी? बोलो 180 लीटर। ठीक है। जो ए पाइप है वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी अंदर डालेगो, बी पाइप 4 लीटर पानी अंदर डालेगो और सी पाइप है जो 5 लीटर पानी बाहर करेगो। देखो यू बोल रहा है कि 12 मिनट तक तो ए और बी चले हैं। ए और बी कितने चले हैं? 12 मिनट। 12 मिनट में ए और बी 1 मिनट में ए को काम है वो 6 लीटर पानी अंदर डाल रहा है और बी को काम है 4 लीटर पानी अंदर डाल रहा हो, तो हम कह सका हाँ दोनों मिलके 1 मिनट में 10 लीटर पानी अंदर डाल रहे हैं। तो 12 मिनट में 12 गुणा 10 120 लीटर पानी अंदर पहुंच जाएगा। आ रहा समझ में? कितने हो जाएगा?
120। तो बाकी जो कैपेसिटी है टैंक की 180 की है, 120 लीटर पानी तो 12 मिनट में आगो, 60 लीटर पानी और आनो है हमें। अब काम का हो है जो सी है, सी भी खोल दियो। सी को काम है वो 5 लीटर पानी है बाहर फेंके को। ये दोनों मिलके ए और बी दोनों मिलके 1 मिनट में 10 लीटर पानी अंदर डालेंगे और सी 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। तो हम जो कह सका हाँ कि सिर्फ 1 मिनट में टंकी में 5 लीटर पानी अंदर जा रहा है। तो 60 लीटर पानी पहुंचाने के लिए 1 मिनट में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो 12 मिनट को टाइम और लग जाएगा। तो 12 मिनट लगाए ए और बी ने, और 12 मिनट लगाएगा ओनली सी और बी और ए तीनों मिलके। तो अब 24 मिनट को टाइम लग जाएगा टोटल। ठीक है, ऑप्शन ए अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी वाले क्वेश्चन, हाँ साझेदारी है, और नाव और जो बोट है स्ट्रीम, नाव और धारा। वाकई कंप्लीट क्लास 2-2 3-3 वीडियो डल रही है। सबसे पहले वो वीडियो देखो, वाकई बाद में कोई आप परेशानी ना आएगी। बिल्कुल बेसिक से करा गया हूं। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। है 120 मीटर और दूसरी समान लंबाई है 120 मीटर। एक पेड़ है, पार करने में जो ए रेलगाड़ी है और बी रेलगाड़ी है, ए रेलगाड़ी ले रही है 10 सेकंड को समय और बी रेलगाड़ी ले रही है 15 सेकंड को समय। एक पेड़ है पार करने में, समझ मारो। तो हम कह सका हाँ जो ए की स्पीड है चाल वो 120 मीटर चलने में 10 सेकंड ले रही है, तो 0 से 0 तो 12 मीटर चल रही होगी 1 सेकंड में। बोलो क्लियर है। और जो बी ट्रेन है, बी रेलगाड़ी 120 मीटर चलने में 15 सेकंड ले रही है, तो 8 मीटर चल रही है 1 सेकंड में। क्लियर यहां तक। अब क्या हुआ, विपरीत दिशा में ये दोनों रेलगाड़ी चलानी है, यू या डायरेक्शन में चलानी है 12 मीटर पर सेकंड सु, और दूसरी जो रेलगाड़ी है वो या दिशा में चलानी है 8 मीटर पर सेकंड सु। तो दोनों ये ऐड हो जाएंगी। तो हम कह सका हाँ कि 20 मीटर पर सेकंड सु ये गाड़ी चल रही है।